जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अजीत रंजन। मैं आप सभी को AR स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को पता है कि धुरंधर बैच का पार्ट नंबर 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हम आपको गणित का पहला अध्याय यानी वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट और परिमेय संख्या के कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहां पे बताए थे। तो अगर आप पिछले क्लास के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो शायद इस क्लास में बताए जाने वाले क्वेश्चंस को बनाने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पीछे के क्लास में जो वीडियो अपलोड की गई है सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद ये वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन है आपका √81/2 है एक। ऑप्शन में दे रखा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। आपको परिमेय संख्या से संबंधित बताया गया था कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। p/q के रूप में होने के बावजूद ये जो है p और q जो है अंश और हर का जो वैल्यू होगा वो कोई ना कोई पूर्णांक होनी चाहिए, कोई ना कोई पूर्णांक होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि पूर्णांक कौन कौन होता है, तो आप कहेंगे सर पूर्णांक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, प्लस में और माइनस में भी आप यहाँ पे कह सकते हैं -1 -2। इस तरीके से ये सारे के सारे संख्या जो है आपका पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि पूर्णांक के ऊपर और नीचे होनी चाहिए, लेकिन एक खास बात यहाँ पे यह है कि नीचे के जो Q का जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल 0 के छोड़कर कोई भी हो सकता है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर 2/5 ये भी एक प्रकार के क्या है परिमेय संख्या होगी, क्योंकि नीचे जो है Q का वैल्यू बस 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन होता है। इसके अलावा रूट के अंदर कोई संख्या अगर है और वो अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे रूट के अंदर 4 आ जाए, रूट के अंदर 25 आ जाए, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जो किसी ना किसी के वर्ग करके आया हो। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हुआ, तो ये 2 का वर्ग करके आया 4 और 4 रूट के अंदर रहेगी तो इसका वर्गमूल निकाली जा सकती है। यानी रूट के अंदर अभी आपको 81 दिया हुआ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो 81 जो है एक प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ये रियल में 9/2 हो जाएगा और ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। इसलिए p/q के रूप में होगी, और जहां p और q एक पूर्णांक हो परंतु q ≠ 0 हो तो ऐसे अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार के परिमेय संख्या है ना। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2022 के द्वितीय पाली में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कौन परिमेय संख्या है। आप देखिए अभी जस्ट मैंने बोला कि परिमेय होने के लिए कोई भी अगर संख्या पे रूट लगी है तो अगर उस रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकाली जा सकती है। आप देखिए 7 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं √3, ये भी एक प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। √5 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 जो है किसी ना किसी संख्या यानी 10 का एक वर्ग करके आया है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 10 और 10 यहाँ पे हो जाएगा आपका 20। यानी आप कहने का मतलब यह है कि ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। ये बहुत आसानी से आप बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आप लोग ये क्वेश्चन को बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपने अनुसार से, जो आप यहाँ पे बनाने का प्रयास किए होंगे। ऑप्शन लिखा हुआ है √64 + 36, फिर आगे लिखा हुआ √25 + 25, अगला है √49 + 49, फिर अगला है √36 + 36। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर
सारे के सारे तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग ही दिख रही है, सारे के सारे पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे सारे के सारे परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। रूट के अंदर में केवल 64 और केवल 36 नहीं है, ये दोनों आपस में जोड़ के रूप में दिया गया है। तो आपका यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले अंदर रूट के अंदर जो दी गई संख्या है उसको जोड़ना है ना। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से कर दिए कि इसका 8 हो जाएगा निकल करके इसका 6 हो जाएगा, उसके बाद इसका वर्गमूल तो निकाल लिए हम, हो जाएगा यहाँ पे परिमेय, लेकिन ये करना आपके लिए उचित नहीं है और ये गलत भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्या दिमाग लगाना होगा, तो पहले रूट के अंदर जो प्लस माइनस के चिन्ह दिया हुआ है यानी प्लस दिया हुआ है, आप जोड़ो सभी को। 64 और 36 को जोड़ते हो, 100 4 10, 100 3 9 1 10 यानी हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकाली जा सकती है। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप में से कहेंगे सर, ये कुछ बच्चा कहेगा सर ये क्यों नहीं हुआ, इस बात को समझिए। 25 और 25 को जोड़ोगे 50 हो जाएगा, और 50 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। ये भी अगर जोड़ते हो तो 9 9 18 4 4 8 1 9 यानी देखा जाए 98 हो गया, ये भी एक प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको जोड़ोगे तो 36 36 72 हो जाएगा, ये भी एक प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आप एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप थोड़ा सा सेंस लगाइए। अभी मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हो तो आप उसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर 3 है, ये कभी इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए आप कहेंगे सर ये तो नहीं हो सकता है। और ये रूट अंडर 5 जो है ये भी एक प्रकार के पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए आप कहेंगे सर ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप देखिए रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 ये भले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन आप रूट 3 से रूट 3 को यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के भाग के रूप में है, और भाग के रूप में होने से सेम संख्या डिवाइड करके 1 आ जाता है, और 1 गुने 2 करोगे तो 2 ही हो जाएगा। यानी देखा जाए तो एक प्रकार के क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर नहीं है, यानी रूट के अंदर जो संख्या दी गई है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर परिमेय संख्या पूछा गया कि कौन परिमेय संख्या, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9 है। आप दिमाग लगाइए, रूट के अंदर जो है बटे में है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो संख्या दी गई है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे अवस्था में आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल निकाली जा सकती है, तो इसे आप अगर अलग अलग भी करके देखते हो, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जब रूट को बटा से अलग अलग करते हो तो रूट अंडर 64 बटे आप कर लेंगे और रूट अंडर 81। अब देखिए प्लस में इसे जब अलग अलग करोगे तो रूट अंडर 16 बटे रूट अंडर 9 हो जाएगा, और ये जो है आपका वर्गमूल निकालने के बाद 8 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ से जब इन दोनों को जोड़ोगे परिमेय परिमेय से जुड़ता है तो परिमेय ही आता है, यानी ये कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, पूर्णांक भी नहीं हो पाएगा, है ना, पूर्णांक भी नहीं हो पाएगा, और ये एक प्राकृत संख्या भी नहीं हो पाएगा। तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर इन दोनों को जब जोड़ोगे, जोड़ करके देख लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 9, और 9 जो होगा आप कहेंगे सर 9 कम 9 तो 8 के 8 ही हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 3 3 9 तो 4 3 12, 12 और 8 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20/9, 20/9 जो है एक प्रकार के परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्न में कौन सा परिमेय है। ये 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दी गई है। पाई तो एक अपरिमेय संख्या जो कि आपको बताया गया था, रूट 7 भी एक प्रकार के अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसको रूट को अलग अलग करते हो तो रूट अंडर 16 बटा रूट अंडर 25 हो जाएगा, और इसको जो है आप यहाँ पे
जब वर्गमूल निकालोगे तो 4/5 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कितना मजे की बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन को आप लोग बना पाएंगे या फिर नहीं। लिखा हुआ निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये 2011 और 2012 दोनों वर्ष पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आनी चाहिए कि सर परिमेय कौन है, ये जांचने के लिए कह रहा है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 आप काट लोगे, 2 बच जाएगा, 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये 2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं हम। लिखा हुआ √25, √5 और ऑप्शन नंबर सी में 1/√2, ऑप्शन नंबर डी में √3 + √3। यहाँ पे बहुत आसानी से आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, जो कि यहाँ पे वर्गमूल निकालने के बाद 5 आएगी और 5 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका अगला, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए में है √1/144, ऑप्शन नंबर बी √50/500, ऑप्शन नंबर सी √32 और ऑप्शन नंबर डी जो है 5 + √5। यहाँ पे आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर ये तो आपका अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर क्या है 5 है। ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है रूट के अंदर, ये भी नहीं हो सकता परिमेय। और यहाँ पे आप देखिए 50 जो है एक प्रकार के यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए आप कहेंगे नहीं सर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है एक प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या 144 भी 12 का वर्ग करके आया है, यानी ये भी एक प्रकार के पूर्ण वर्ग संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है, जहां p और q पूर्णांक है एवं q ≠ 0 हो, तो क्या कहलाएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बिल्कुल आपका परिमेय संख्या के डेफिनेशन पर आधारित है और ये आपका इस बार यानी 2026 के प्रथम पाली में पूछा गया है, यानी ताजा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बच्चे जो है इसका जवाब बहुत ही सुंदरता से देंगे, कहेंगे सर ये p/q के रूप में जो होगी, ये सिंपल सी बात है कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर जो बच्चा बड़ा देख करके छोड़ता है तो फिर वो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हो, है ना। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बना करके आएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगी परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ने का काम नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय है। और ये आपका 2026 के प्रथम पाली में यानी इस बार का जो एग्जाम हुआ है इसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ था, और ये आपको यकीन नहीं तो आप अपने दीदी भैया से पूछेंगे कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था या फिर नहीं आया था। और इसका आंसर हमें नहीं लगता कि आपको सोचने की जरूरत है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, बाकी सब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के एक और टॉपिक, जिसमें इस टॉपिक से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आता भी है और बहुत आसान होता है, आप इस बात को समझिए। कहा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। ये बात बिल्कुल सच है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अधिक से अधिक जितना भी आप लिखना चाहोगे यानी अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अभी हम आपको कुछ उदाहरण देकर के बताना चाहेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पे एक से अधिक परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जैसे हम आपके सामने यहाँ पे देते हैं 2 और 3। 2 और 3 एक प्रकार के हम यहाँ पे संख्या दिए और इनके बीच में हम आपको पूछना चाहेंगे कि इनके बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी हम आपको a + b/2 यानी AB रूल बताते हैं। क्या होता है AB रूल? इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। दोनों को जब जोड़ोगे, 2 और 3 को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो आप कहेंगे सर
2 और 3 के जोड़ करके हमारे पास 5 आया और 5 बटे यहाँ पे आप 2 करेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गया जिसका नाम आप यहाँ पे जिसे आप लिख सकते हैं 5/2। एक परिमेय संख्या हो गई। आप में से कुछ बच्चा कहेंगे कि सर 2 ही क्यों और 1 ही क्यों, और एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आप इस प्रकार के से लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को आप जोड़ो, इनके बीच में कोई संख्या लिखो। तो आप कहेंगे सर इन दोनों के जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 5/2 और 3/3 को आप जोड़ोगे, पहले कुछ नहीं तो 1 आप ले लोगे, है ना। 5/2 और 3/1 यहाँ पे ले लिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो कहेंगे सर 5 बटा यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जोड़ने के बाद कितना हो गया 11/2 आ गया। इसमें आप किससे डिवाइड करोगे 2 से। मैंने बोला a + b/2 करना, a + b किया और बाई 2 करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। आप कहेंगे सर 11/2 भागा बदल जाएगा गुना में 1/2, यानी बोले तो 11 बटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अनगिनत संख्या लिख सकते हैं। अब की बार क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे या फिर इन दोनों के जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे। तो जब भी कोई संख्या आएगी इसके बीच में ही आएगा और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप आगे बढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। इसलिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, यानी अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। इस टॉपिक को हमें आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बनाइए, यहाँ पे दिया गया है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अभी मैंने बोला और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने अभी आपको समझाया कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है। तो 1 2 3 ये सब नहीं होगा, है ना। ये यहाँ पे कहेंगे सर अनगिनत हो सकती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।